हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों को आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 41 में। ठीक है, दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का 5 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 20,480 है तो उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम क्रमशः ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है लघुत्तम जो एलसीएम है वो एचसीएफ कितना है, 5 गुना है। तो एलसीएम इक्वल टू कितना है, 5 एचसीएफ। ठीक है, और दो संख्या गुणनफल, पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है, 20,480। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं क्या कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। ठीक है, तो एलसीएम कितना दिया गया है, 5 एचसीएफ। तो 5 इंटू एचसीएफ इंटू एच कितना आ जाएगा, एचसीएफ का होल स्क्वायर। और फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का मतलब कितना दिया गया, 20,480। ठीक है, तो यहाँ से 5 से काटते हैं, 5 कम 5, 5 चौको 20 और 5 निम 0 हो जाएगा, 5 निम 45 और 5 के 30। ठीक है, एचसीएफ ये वर्ग है, यहाँ कहा जाएगा अंडर रूट। ठीक, ये वर्गमूल कितने का होता है, वर्गमूल कितने का होगा, ये 64 का। ठीक है, 64 का ये वर्ग है। तो एचसीएफ कितना आ गया है, 64। एलसीएम पूछा गया, एलसीएम बराबर कितना, 5 गुणा 64। ठीक है, एलसीएम, ठीक, एलसीएम कितना, 5 गुणा एचसीएफ। ठीक, तो 5 चक 20 का 0 यहाँ से 2 और 5 के 30 और 2 32। ठीक है, 320, यानी कि एचसीएफ कितना होगा, 64 और एलसीएम कितना होगा, 320। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 64 और 320, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका 3 वर्षों के दौरान 3 संगठनों में कर्मचारियों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ संगठन और वर्ष दिए गए पी क्यू आर और यहाँ वर्ष दिए सन 2018, 19 और 20। ठीक है, सवाल पूछा गया है कि सन 2019 में संगठन पी और आर में एक साथ मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या और सन 2020 में संगठन क्यू और आर में एक साथ मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच क्रम से अनुपात क्या है। अनुपात पूछा गया है 2019 में इसका पी और आर, ठीक, और सन 2020 में क्यू और आर, इन दोनों के साथ एक साथ मिलाकर अनुपात पूछा गया है। तो 19 में पी और आर, 19 में पी और आर, ठीक है, ये और ये, यानी कितना हो जाएगा, 12 के 2 से ले 6 दिन 12 13। ठीक है, 332 अनुपात क्यू और आर। ठीक है, क्यू और आर 20 में, ये कितना हो जाएगा, 4 और 7 और 9 16। ठीक है, 164, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, इसे 4 से काटें, 4 4 16, 4 एकम 4, तो कितना अनुपात आया, 33 अनुपात 41। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, 33 अनुपात 41। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न तालिका किसी कंपनी द्वारा पिछले कुछ वर्षों में बेची गई विभिन्न प्रकार की बैटरियों की संख्या प्रदान करती है, संख्या सैकड़ा में। ठीक है, तो सवाल पूछा गया है कि 2021 और 2022 में बेची गई 7AH बैटरियों की संख्या में कितना अंतर है, अंतर पूछा डिफरेंट। ठीक है, किसमें 7AH इसकी बात की गई है और वर्ष 2021 और 22 की। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंट कितना आ रहा है, 40 और 43, डिफरेंट कितना है, 5 का। पूछा किसमें गया है, सैकड़ा में, तो सैकड़ा में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, लिखा इधर सैकड़ा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, सवाल देखते हैं, दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्न तालिका शैक्षणिक वर्ष सन 2022 से सन 2023 के दौरान भारत के विभिन्न शहरों ए बी सी डी और ई में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। तो यह सवाल पूछा गया है और ग्राफ दिया गया है, शहर दिए गए MBA विज्ञान इंजीनियरिंग आयुर्विज्ञान MCA को, और यहाँ दिया टोटल दिया गया है और शहर दिए गए A B C D और E। ठीक है, तो सवाल पूछा गया है कि शैक्षणिक वर्ष सन 2022 से सन 2023 के दौरान किस शहर में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक संख्या पूछी गई यहाँ पर,
और यहाँ देखिए कुल टोटल दिया गया है, तो सर्वाधिक संख्या किसकी यहाँ है कितनी 10,340, यहाँ 11,000 या 10,340 है, और यहाँ कितनी 10,160 है, और ये कितनी 8,300 है। तो सर्वाधिक किसमें है 11,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ना, बी में सर्वाधिक है शहर बी में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि दिया गया ग्राफ एक परिवार की आय इनकम, ठीक है, और व्यय एक्सपेंडिचर को दर्शाती है। यदि दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यह ग्राफ दिया गया है, ये वर्ष दे 15, 16, 17, 18, 19 और ये दिया गया है, ठीक है, रुपए में। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि सन 2017 से सन 2018 तक परिवार का व्यय बढ़ गया। ठीक है, डैश दिया गया, कितना बढ़ गया ये पूछा गया है। किसकी बात की गई है, सन 2017 से सन 2018 तक। ठीक है, और किसकी बात की गई है, व्यय की। तो व्यय को दर्शाया गया है किसी नीले वाले। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना है, सन 2017 में 80 और यहाँ कितना है 100। 80 से कितना बढ़ गया, 100 बढ़ा है। 80 से कितना बढ़ा है, 100 बढ़ा है, कितना बढ़ गया है 20। किस पर बढ़ा है, 80 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा ये, और 200 हो जाएगा। 200 में जब भाग देंगे 8 का, तो कितने में चला जाएगा 25वां। ठीक है, 8 2 16 और 8 5 40, 25% बढ़ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है कि 32 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले से बनाई जा सकने वाली ऐसी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक का व्यास 4 सेंटीमीटर हो। व्यास कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ये गोला है, ठीक है, इसका व्यास दिया है कितना है 32 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। ठीक, और कह रहा है सवाल में कि छोटी गेंद बनानी है, और कितने को है, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले। ठीक, ये छोटी गेंद बनानी है, इंटू एन कर ले रहे। ठीक है, और ये कितने 4 सेंटीमीटर वाले व्यास। ठीक है, इंटू बड़ा गोला इंटू छोटे गोले। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, एन संख्या ली हमने, इनका आयतन बराबर इसका आयतन। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी इसकी 16 सेंटीमीटर, और इसकी आर कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आयतन बराबर इसका आयतन। ठीक है, इंटू एन, इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इंटू एन और ले लेंगे क्योंकि एन संख्या है। ठीक है, नंबर निकालना है, तो 4/3 यहाँ कैपिटल आर ले लेते क्योंकि ये बड़ा वृत्त है। ठीक है, बड़ा गोला है इसलिए, तो ये 4/3 पाई आर कट जाएगा, 4/3 पाई कट जाएगा, ये भी यहाँ से कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, 16। 16 का क्यों करेंगे, 16 इंटू 16 इंटू 16 बराबर, यहाँ आर कितना दिया गया 2 गुणा एन। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 काट देंगे, 8 दूनी 16, 2 और 16 का वर्ग करेंगे कितना 200। ठीक है, 56, और 256 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 512। ठीक, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी आएगी 512 है। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है।